मैं अमरनाथ मौर्य ABCD स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 का ये निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर नंबर 7 है उसके बारे में आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको छोटा से छोटा और बड़े से बड़े सवाल को भी हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। उससे पहले थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन दे दूं उसके बारे में कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या चीज़ है और कैसे उसको बताएंगे, पढ़ेंगे और उसके बारे में क्या पढ़ना है, उन तीनों को मैं आज बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। चैप्टर का नाम है बच्चों क्या बुलाता है, किसको बुलाता है? निर्देशांक यू है तो बाई हुम आर यू हो जाएगा। ज्यामिति क्या लिखा है बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए निर्देशांक होता क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। ये देखिए बच्चों, निर्देशांक ये होता है कि जैसे अगर मान लो कि कोई प्लेन रखा हुआ है, उसमें दो एक्सिस होगा। अगर 2D डायमेंशन में पढ़े तो दो एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस पे जितना हो सकता है, जितना आप कम बढ़े उतना एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और जितना हम वाई एक्सिस करके दोनों बिंदु जिस पॉइंट पे मिलेंगे वही हम लोग को क्या कहा जाता है? निर्देशांक कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर कुछ एग्जांपल दे दूँ इसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए मैं दो प्लेन बना रहा हूँ, एक एक्स है और ये क्या है? वाई है। ठीक है, यहाँ पे मैं वाई डैश मार देता हूँ, यहाँ पे क्या मार रहा हूँ? एक्स डैश मार देता हूँ। एक यहाँ पे निर्देश मैं ये लेता हूँ पी का जो 3,4 है। कितना है? 3,4 है। अब इस 3,4 को जो हाईएस्ट पॉइंट मतलब हाईएस्ट जो अंक है उसको पहले उठा लो। हाईएस्ट कितना है बच्चों? 4 है। तो 4 तक बना लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। नीचे भी बना सकते हैं, बाकी नीचे सभी वैल्यू निगेटिव होगी और लेफ्ट साइड भी सभी वैल्यू क्या होंगी? निगेटिव होगी, लेकिन दोनों वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो x पे पहले देखते हैं। ये वैल्यू होती है बच्चों x की, ये वैल्यू किसकी होती है? x की, और ये वैल्यू होती है y की। और दोनों मुझे इन दोनों वैल्यू को इसमें मुझे क्या करना है? प्लेन में उसको क्या करना है? प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले चलते हैं x की वैल्यू उठाते हैं। x की कितना है बच्चों? 3 है। और ध्यान है इस बात का, जो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो होता है x और y होता है, अर्थात x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? 0 0। इसलिए 0 0 होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है इसको मूल बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु का मतलब ये है कि ना ही x पे थोड़ा सा भी हमने कोई अंक बढ़ाया है और ना ही y के दिशा में कोई अंक बढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे दोनों का मान क्या है? 0 0। जैसे मैं आपको समझा दूँ कि मान लो यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, यहाँ पे क्या है? दो लोग खड़े हैं और दोनों लोग को दो दिशा में जाना है, दो दिशा में जाना है। और जब तक आप बच्चों यहाँ से एक भी कदम जाएंगे नहीं तब तक आपकी डिस्टेंस होगी नहीं। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए बच्चों, तो यहाँ से अगर मैं जब तक जाऊँगा ही नहीं तब तक निर्देशांक क्या होगा? नहीं कुछ होगा, अर्थात 0 0 होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो x पे कितना गया है बच्चों? 3 गया है और y पे कितना दिया है? 4 गया है। तो y पे चलिए लिखते हैं, सॉरी x पे लिखते हैं। चलिए, तो x का देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है और y का कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो दोनों बिंदु को एक जगह लगाइए बच्चों। एक हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? देखिए, इसी बिंदु को बोलते हैं 3 और 4 और इसी को क्या बोलते हैं? निर्देशांक। मतलब हमको निर्देश दे दिया गया था, अब बस उसको क्या करना है? प्लेन में मुझको क्या कर देना था? रख देना था। अब देखिए ये निर्देशांक हो गया। अब एक बात आती है बच्चों की, ज्यामिति क्या चीज़ होता है? तो ज्यामिति बच्चों क्या होता है कि ये जो होता है प्लेन जो बनाया जाता है, प्लेन जो क्या होता है? बनाया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ से अगर ये बन गया, यहाँ पे क्या हो गया? बना दिया गया। 3,4 जो है वो निर्देशांक हो गया। अब ज्यामिति क्या है देखिए, तो यहाँ से एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ से क्या चीज़ बना है? ग्राफ बना है। यही हमारा क्या कहा जाता है? ज्यामिति। जो ग्राफ बन गया है, जो ग्राफ हमारा क्या हो गया है? बन गया है, वही हमारा क्या कहता है? निर्देशांक ज्यामिति पूरा। अब आइए मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूँ।
सचिव जानते ही अफर्मेटिव और नेगेटिव कहते हैं। चार रूल मैंने लिखवा दिया है आप लोगों को, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है, अगर ऐसे मैं लिखूं क्वेश्चन आपको दूं, व्हाट डज रवि राइट, व्हाट डज रवि राइट, व्हाट डज रवि राइट, यानी रवि क्या लिखता है, रवि क्या लिखता है, व्हाट डज रवि राइट। मैंने बोला कि यदि एक्टिव वॉइस में क्या होगा, यदि एक्टिव वॉइस में व्हाट, तो पैसिव वॉइस बनाते समय व्हाट को ही सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और वाक्य को किसके नियम से लिखा जाता है, असर्टिव के नियम से लिखा जाता है। वाक्य असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव या नेगेटिव के नियम से लिखा जाता है। चलिए, हमारा असर्टिव का नियम आपको पता है सर, व्हाट इज क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या चाहिए, राइट है तो रिटन हो जाएगा, व्हाट इज रिटन, ठीक है, व्हाट इज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अदर्स कुछ पता ही नहीं, बात बाय ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से मिलता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से मिलता है। सबनेम टू द सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट बाय रवि। व्हाट इज रिटन बाय रवि, इसका क्या होगा, व्हाट इज रिटन बाय रवि। What do you take here daily? तुम यहाँ प्रतिदिन क्या देखिए, लेते हो? अब सातवें चैप्टर में बच्चों इतना चीज़ अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो पहले एक्सरसाइज किए आप लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बच्चों बिंदु जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है वो भी जानना जरूरी है, भुज कोटि क्या होता है वही भी जानना जरूरी है, निर्देशांक क्या होता है वो भी जानना जरूरी है, दो के बीच की दूरी का फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बहुत ज़्यादा मतलब इसी पे बेस क्वेश्चन लगेंगे। और उसमें चिन्ह, इतनी चीज़ अगर बच्चों जान जाते हैं तो पहली एक्सरसाइज आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक चीज़ को आपको बता देता हूँ। पहला है बच्चों क्या चीज़ है, बिंदु। तो चलिए मैं देखिए बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं बना दिया, ठीक है। अब रही बात इसमें बिंदु क्या चीज़ होता है। बिंदु बच्चों जिसमें क्या होता है, ना ही लंबाई हो ना ही क्या हो चौड़ाई, उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो इस प्लेन में देखा जाए तो बच्चों यही दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो x और y है ये भी कर सकते हैं कि ये मूल बिंदु है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बिंदु कह रहा हूँ क्योंकि ना ही x पे कोई दिशा गई है, मतलब x पे भी ना ही गए और ना ही क्या गए वहीं पे गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बिंदु। मूल बिंदु भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x और y का मान क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों x y का मान जो होता है 0 0 होता है। दूसरा बच्चों आता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसे कहते हैं बाबू एक्स एच और इसे कहते हैं वाई एच। तीसरा आता है बच्चों क्या चीज़, भुज, इसको क्या बोला जाता है, एक्स एच को ही क्या बोला जाता है, भुज बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कोटि, ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, इन दोनों को कि इस वाले में आ जाइए। ध्यान दीजिए बच्चों, पहले चतुर्थांश में जो होता है x और y दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। कौन सी होती है, धनात्मक होती है। कैसे देखिए बताता हूँ। इधर से बाहु राइट साइड जाएंगे तो x की हमेशा वैल्यू जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और y की दिशा में अगर बात हो जाते हैं ऊपर की साइड तो ये भी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। सेम इसी का अपोजिट आएंगे तो इधर आएगी निगेटिव और इधर भी आएगा क्या चीज़, निगेटिव। अब आते हैं देखिए कैसे मैं बताता हूँ चिन्ह किस चतुर्थांश में कितना कौन सा चिन्ह होता है। जैसे मैं कहूँ
यक्स और वाई का पहले चतुर्थांश में बच्चों दोनों का क्या होता है, प्लस प्लस होता है। दोनों क्या होता है, प्लस प्लस होता है। क्योंकि इसलिए प्लस प्लस होता है बच्चों, क्योंकि यक्स की दिशा में देखा जाए तो इधर भी चिन्ह प्लस का ही दिख रहा है, और वाई की दिशा में भी दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, प्लस का ही दिख रहा है। इसलिए अगर यक्स वाई की जो भी वैल्यू अगर दोनों धनात्मक होगी तो वो पहले वाले चतुर्थांश में क्या की जाएंगी, लिखी जाएंगी। उसी तरीके से अब आ जाइए बच्चों, इधर होता है निगेटिव। अब ध्यान दीजिए, इसमें अब एक प्लस दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो इसमें ये सवाल उठता है कि कौन सा पहले लिखा जाएगा। तो ध्यान रहे बच्चों, यक्स की जो वैल्यू होती है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए पहले यक्स की लिखी जाएगी, फिर उसके बाद किसकी लिखी जाएगी, वाई की। तो उसके अनुसार देखा जाए तो पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले में भी देखिए बच्चों, इधर भी निगेटिव है, इधर भी क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे दोनों क्या होगा, निगेटिव निगेटिव होगा, ठीक। और चौथे वाले में आ जाइए बच्चों, तो यक्स की यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले और तीसरे में देखिए अल्टरनेट है, और दूसरे और चौथे में भी क्या है, अल्टरनेट है। अगर माइनस प्लस है तो इसमें प्लस माइनस है, इसमें प्लस प्लस है, इसमें क्या है, माइनस माइनस है। दोनों एक दूसरे के क्या है, बिलो में। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ बच्चों, बिंदु। अब रही बात निर्देशांक, क्या चीज़ बच्चों, निर्देशांक। तो आइए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि निर्देशांक, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। पी मान लो 3,8 है, क्यू मान लेता हूँ -3,5, आर मान लेता हूँ -4 -5, और एस मान लेता हूँ 3,-2। ठीक है। अब सभी को देखो, इसमें मैं बता दे रहा हूँ उदाहरण के सापेक्ष, इसको थोड़ा समय मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक देखिए, अब देखिए बच्चों, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 8 दिख रही है। चलिए 8 नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 6। मैं बता चुका हूँ कि x और y का जो मूल बिंदु पे होता है वो क्या होता है, 0,0। अब देखिए पहला चलते हैं, पहला कितना है, p है। p पे कितना गया है, मतलब p बिंदु का निर्देशांक कितना गया है, 3 और 8 है। अर्थात x एक्सिस पे 3 दिया है और y एक्सिस पे कितना दिया है, 8 दिया है। लेकिन दोनों वैल्यू देखिए प्लस का दिख रहा है, तो पहले के मुताबिक दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो पहले वाले में लिखे जाएंगे। तो पहले में चलते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए 8 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। दोनों को लगाइए, ये हमारा कौन सा करेगा, about 3,8। ये हमारा कौन सा था, P बिंदु। दूसरा कौन सा है बच्चों, Q है। Q में देखिए -3 दिख रहा है, और कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो माइनस देखिए, माइनस किस वाले में, दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या, पहले x का है माइनस है, और y का कितना है, प्लस का 5 है। तो दूसरे वाले में आइए बच्चों, -3 यहाँ पे देखिए, और प्लस का है। तो ये कौन सा है बच्चों, -3 और 5, ये बिंदु था Q का। अब आते हैं तीसरा हो गया, इस वाले में देखिए बच्चों, तो दोनों वैल्यू निगेटिव दिख रहे, इसलिए देखिए तीसरे वाले में देखिए, तो ये भी दोनों निगेटिव, ये भी निगेटिव है। तो देखिए तीसरे वाले में कौन सा होगा, -4 यहाँ पे बच्चों है, और -5 देखिए यहाँ पे है।
तो इसका हो जाएगा बच्चों, देखिए इस वाले का हो जाएगा r का -4 और -5, और जो लास्ट वाला s बिंदु का बचा है वो कितना बचा है 3, लेकिन प्लस का है तो देखिए चौथे में चला गया, तो प्लस का 3 और माइनस का 2, तो प्लस का 3 यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, और फिर उसके बाद माइनस का 2 देखिए यही है, तो यहाँ पे हो गया बच्चों 3, -2। देखिए मैंने निर्देशांक भी बता दिया आपको, एक यहाँ पे एस लिखिए छूट गया, तो देखिए यस भी PQRS, देखिए मैं चारों चतुर्थांश का एक मैं क्या दे दिया हूँ, एग्जाम्पल दे दिया हूँ, और चारों बिंदु देखिए अलग अलग है, पहले में दूसरा है, दूसरे में अलग है, तीसरे वाले में अलग है, और चौथे वाले में भी क्या है अलग है। तो सभी में देखिए निर्देशांक जो भी दिया था उसको मैंने क्या कर दिया, एक ग्राफ पे क्या कर दिया, आपको प्लेन में बता दिया। अब आते हैं बच्चों, आपको बताता हूँ क्या चीज़, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्या होगा आपको सवाल लगेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आगे। देखिए बच्चों यही सूत्र है, इसको क्या किया जाएगा, पहले प्रूफ किया जाएगा, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल मिलेंगे सवाल करने के लिए। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जनक क्या होता है, जनक गुणैड, किस बात में कौन से भाग में बनता है, तंतु के अंदर बन जाता है, क्या लेना देना पड़े मेरा काम। देखिए बच्चों कुछ किया नहीं है, जो दिया गया था वैसे ही लिखाओ। जैसे मैंने निर्देशांक में बताया था कि यहाँ पे क्या होता है 0 0 है, क्या होता है 0 0। तो यहाँ से देखिए बच्चों 0 से मैं अगर मैं यहाँ पे O मारूँ इसका O, तो O से जो M की डिस्टेंस है कितनी बच्चों x1 है, और उसी तरीके से बच्चों O से P की जो डिस्टेंस है y1 है, तो इसका निर्देशांक बन जाएगा x1 और y1। ठीक उसी प्रकार से O से N की डिस्टेंस x2 है
कितना है h2 है, और n से जो q की डिस्टेंस है वो y2 है, इसलिए इसका निर्देशांक बनेगा x2 और y2। और मैं बताया हूँ कि पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ पे क्या है h2 y2 है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री इसमें बनेगा। अब जब समकोण त्रिभुज है बच्चों, तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि समकोण त्रिभुज में एक हमारे वैज्ञानिक थे पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोला जाता है, उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज का जो प्रमेय होती है वो इनके अनुसार ये होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल की क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग इस भुजा की क्या होगा? वर्ग बराबर होगा। तो थोड़ा सा देखिए आगे मैं चल जाऊँ, आगे लेके त्रिभुज PRQ में, त्रिभुज PRQ में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लगा दीजिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कर्ण क्या दिया है? PQ दिया है, तो इसको लिख लीजिए PQ का स्क्वायर बराबर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आधार चाहिए, आधार हमको चाहिए और लंब चाहिए। तो ना ही हमको आधार दिख रहा है और ना ही क्या दिख रहा है? लंब दिख रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ से n मतलब O से n की जो डिस्टेंस है वो कितना है? वह x2 है, और O से m की दूरी क्या है? x1 है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, mn की डिस्टेंस निकालिए। तो mn की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, मैं आगे से इधर से बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से बच्चों O दिया है, एक बिंदु M दिया है, क्या दिया है? n दिया है, इसकी डिस्टेंस x1 दिया है, और इसकी डिस्टेंस पूरी क्या दिया है? h2 दिया है। तो मुझको बच्चों चाहिए ON की डिस्टेंस। कितना चाहिए? ON की। तो ध्यान दो बच्चों, मैं लिख सकता हूँ ON को लिख सकता हूँ OM प्लस MN लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? OM प्लस MN। अब ध्यान दीजिए, ON कितना दिया है? x2 दिया है, तो यहाँ पे x2 लिख लीजिए। OM क्या दिया है? x1 दिया है, अब प्लस कितना दिया है? MN दिया है। तो अगर मुझे MN निकालना है तो बच्चों इसको इधर ला दीजिए, तो h2 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा? mn। अर्थात mn बराबर कितना मिल गया हमको? mn बराबर मिल गया बाबू x2 माइनस x1। तो जो इसकी डिस्टेंस होगी बाबू, सेम डिस्टेंस देखिए ऊपर भी दिख रही है, तो जो इतना होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो mn बराबर होगा वहीं किसके बराबर होगा? PR के। अर्थात इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। तो यहाँ पे लिखेंगे h2 माइनस x1 हो गया। अब आइए बच्चों, किसका निकालना है? लंब का। चलिए लंब का मैं नीचे निकाल दे रहा हूँ। लंब को भी थोड़ा सा उठा लीजिए बच्चों। लंब को उठाएंगे तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दिया है, मैं लिख सकता हूँ NQ बराबर लिख सकता हूँ NR प्लस RQ। अब मुझे बच्चों ध्यान दीजिए, तो मुझको डिस्टेंस चाहिए किसकी? RQ की चाहिए। किसकी चाहिए? RQ की चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लॉजिक लगाइए। देखिए पूरा डिस्टेंस जो दिया है वो दिया है y2 दिया है। कितना दिया है? तो यहाँ पे लिखिए y2 बराबर NR देखिए बच्चों दिया है NR, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यहाँ तक देखिए वही है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए NR की जगह क्या लिख सकता हूँ? y1 अब बराबर प्लस RQ। अब इसको थोड़ा सा इधर लेके आइए, इधर आएंगे बच्चों तो y2 माइनस y1 बराबर कितना बचेगा? RQ। तो ध्यान दीजिए बच्चों, RQ की वैल्यू मिल गई हमको, और MN चाहे PR की भी वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितना आई है? y2 माइनस y1
यही है ना, माइक्रो y2 माइनस y1। कौन सी सेल बनाते हैं? तो अब ध्यान दीजिए, मुझे PQ कुछ नहीं दिया तो PQ को वैसे ही छोड़ दिया। आधार देखिए निकल गया, आधार क्या निकला है, माइक्रो स्कोर को एक सेल बना देगी H2 माइनस x1 का क्या चीज़ बच्चों, होल स्क्वायर, और इसका दिया है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, PQ एक प्रकार की डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PQ का स्क्वायर बराबर D का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए H2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, अगर इधर का स्क्वायर हटाता हूँ तो उधर क्या हो जाएगा, रूट बनेगा, उधर क्या बनेगी, कड़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैं D बराबर कर सकता हूँ कि यहाँ पे लिख सकता हूँ H2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही बच्चों देखिए हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब रही बात देखिए बच्चों कि ये कहाँ से है, मतलब ये तो आ गया है, ये वाला कहाँ से है। तो ध्यान दीजिए, मैं ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे x2 माइनस x1 नहीं करूँ, इसका नाम आप क्या कर दीजिए, इसको x2 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, या x1 कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला वो तैयार हो जाएगा। और ध्यान रहे, इसमें कोई कहीं भी लिखेंगे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर माइनस ये भी बड़ा होता है चाहे ये भी बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो घात है बच्चों वो सम संख्या है। तो चाहे माइनस होगा चाहे प्लस होगा, उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता भाव कि x1 माइनस x2 लिखें और चाहे x2 माइनस x1 लिखें, इसमें कोई दूरी का मतलब कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और यही हमारा किसका सूत्र है बच्चों, दूरी का। तो कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, और फिर उसके बाद देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ सवाल भी लगा रहा हूँ, एक आध दो ठो, फिर उसके बाद अपना घर पे एक्सरसाइज कीजिएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ आगे। इसी का नाम होता है प्राइमरी शिक्षार्थन भी। अब रही बात इसका अप्लाई कैसे होगा, कैसे इस पे सवाल लगाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए बच्चों एक P बिंदु और एक Q बिंदु दिया है, एक P बिंदु और एक Q बिंदु दिया है, और इसका जो निर्देशांक है वो दिया है, एक में दिया है 3,5 और एक में दिया है -3,8, दो दिया है। तो पूछ रहा है कि PQ मतलब PQ की क्या होगी, डिस्टेंस, दूरी कितना होगा। तो D इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, D मानिए चाहे PQ मानिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए बच्चों, अभी दूरी का सूत्र निकल के आया, D बराबर क्या चीज़, H2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो D बराबर आपका बन जाएगा बच्चों, देखिए H2, देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, आप चाहे इसको x1 y1 मानिए और चाहे इसको x2 y2 मानिए। भाई किसी को x1 y1 मानेंगे तो दूसरा x2 y2 का जाएगा। तो मैं देखिए इसको x1 मान रहा हूँ और इसे क्या चीज़ y1, और इसे क्या मानेंगे x2 और इसे y2। चलिए रखिए दोनों को वैल्यू, x2 कितना है -3 और माइनस फार्मूले में, और देखिए x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 है और -5 है, इसका भी होल स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, D बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ से बनेगा आपका 3 कितना होता है -6 स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से बच्चों देखिए 3 होगा, यहाँ से भी कितना होगा 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर। अब D बराबर हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं बताया हूँ, अभी भी फार्मूले में बताया हूँ कि यहाँ पे सम संख्या घाते, तो चाहे माइनस का आएगा चाहे प्लस का आएगा, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक ही आएगी। तो यहाँ पे देखिए -6, तो इसको देखिए दो बार लिख रहे हैं, -6 गुणे -6 और +3 गुणे 3, दो चीज़ लिख दिया मैंने। अब देखिए D बराबर बच्चों कि पहले चिन्ह का गुणा कर लीजिए, तो आप लोग को पता होगा कि माइनस माइनस का बच्चों अगर माइनस गुणे माइनस करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि प्लस आ गया, लेकिन छछिया की कितना हो, 6 का 6 में गुणा करेंगे बच्चों तो 36 होगा, और +3 3 के कितना होगा 9। तो D बराबर आपका आंसर आ जाएगा वह 36 9 कितना होता है 36 9 45,
कितना होता है 45, क्या बनता है? यही होगा। तो आपका डी बराबर जो आंसर आ जाएगा रूट में कितना आ जाएगा बच्चों 45। इसी तरीके से बस बच्चों एक्सरसाइज में सवाल है, बाकी बहुत कठिन नहीं है। और एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा और दे दे रहा हूँ, एक ये वाला है और एक दूसरा, थोड़ा से देखिए दूसरा टाइप से क्वेश्चन कैसे बनाया होगा। दूसरे में ये बनाया होगा बच्चों कि उसमें कहेगा कि आपको दूरी दे देगा, क्या दे देगा, दूरी दे देगा और पूछेगा कोई कि किसी एक बिंदु मतलब इसमें से नहीं देगा और बोल देगा कि उस बिंदु को क्या कीजिए, निकालिए। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक मैं देखिए P और Q इसमें भी वही नाम ले रहा हूँ और इसकी जो डिस्टेंस दे दिया है वो कितना दे दिया है 10 दिया है, कितना दिया है 10 दिया है। और D बराबर कितना दिया है 10 दिया है और इसका निर्देशांक x, 10 x, 10 दिया है और इसका कामा दिया है 2, 1 दिया है। तो पूछेगा कि x का क्या होगा, बिंदु क्या होगा, x का बिंदु का होगा। तो चलिए निकालते हैं x का बिंदु। देखिए बच्चों कैसे निकलेगा, फिर से लगा दीजिए दूरी का सूत्र। तो d बराबर होता है रूट में h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d का मान कितना दिया है बाबू 10। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर जिसको आप मानना चाहें, चलिए मैं इसके x1 और इसे y1 मानता हूँ और इसे यहाँ पे क्या मानता हूँ x2 और y2। तो ध्यान दो x1 कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, केवल x है तो x लिख लो, उल्टा हो गया। x2 कितना दिया है बच्चों 2 दिया है और x1 दिया है, कितना दिया x दिया, तो माइनस x का दीजिए इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है y2 देखो बच्चों कितना दिया है 1 दिया है और 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए 10 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 माइनस x का होल स्क्वायर। इसलिए बच्चों कि 2x में नहीं घटेगा, ये वेरिएबल ये क्या है कांस्टेंट है। अगर दोनों शायद कांस्टेंट रहता है या फिर दोनों वेरिएबल रहता तो घट जाता, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट है ये वेरिएबल, तो उसमें से घटेगा नहीं। फिर उसके बाद प्लस है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये चिन्ह बड़ा है और ये चिन्ह मतलब जो संख्या है जो संख्या है वो बड़ी है और ये संख्या क्या है छोटी है। तो जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों -9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 है बराबर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 99 कितना होता है बच्चों 81, 99 कितना होता है 81। अब ध्यान दीजिए इधर बच्चों 10 है, इधर क्या है इतना दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों तो इधर 100 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगी कड़ी हट जाएगी, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 100 आपका बराबर जैसे कैसे होता है 100 वर्ग करेंगे तो इधर क्या भी होगा। और इधर बच्चों एक रूट दिया हुआ है 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81 का होल स्क्वायर। और इसका भी क्या करना है बच्चों वर्ग करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो बच्चों ये कड़ी हटेगी कैसे, थोड़ा सा ध्यान दो मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों 36 लिखा है, कितना लिखा है बच्चों 36 रूट में। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 6 गुणे 6 रूट में। और जब कोई भी संख्या बाहुदूट होती है पेयर में तो इसमें से बाहर कट निकलता है ए को निकलेगा, कितने निकलेगा। तो उसी प्रकार से हाई देखिए दूट हुए कट हुए दूट हुए तो कुछ इस पूरे संख्या को अगर मैं मान लो ए मान लो तो ए स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर रूट में दिख रहा है और उसका देखिए दूट है स्क्वायर दिख रहा है। तो उसी तरीके से अगर इस पूरे को ए मानूंगा तो ए का स्क्वायर रूट में और इसका स्क्वायर है तो उसमें से कट निकलेगा, केवल ए का ही निकलेगा। उसी प्रकार से बच्चों वहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं।
100 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस का कितना बचेगा बच्चों 81। इसको इधर जाइए तो 100 माइनस 81 बराबर 2 माइनस एक्स एक्स का होल स्क्वायर घटाएंगे बच्चों तो मुझे लगता है कि 19 बचेगा बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे a माइनस बी के हिसाब से क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो 19 बराबर तोड़ेंगे बच्चों तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा। कितना होगा 4x होगा। बहुत सारे सिस्टम से जाती है तो मैंने रफ डायग्राम बनाया बस। यहाँ पर जो होता है अब ध्यान दो, इसमें से इसको इधर आइए वो स्पंज तो जो बन रहा है टेस्ट में वो क्या होता है शुक्रवानी 19 माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x घटाएंगे बच्चों तो 19 में से 16 बचेगा। अब बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस और इसको शुक्राशय 4x। इसको उधर ले जाइए बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना हुआ 16 बराबर कितना बच्चों 0। अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपको क्या दिख रहा है द्विघात समीकरण दिख रहा है। अब द्विघात यहाँ पे 16, अब यहाँ पे देखिए 8 दूना के, अब ये तो देखिए द्विघात समीकरण से लग नहीं पाएगा। थोड़ा सा रुके हो ना, रुके हो ना। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि 19 में से 4 जाएगा तो 15 बचेगा। तो 15 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब उसको उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 बराबर क्या होगा बाबू 0। अब देखो बच्चों ये द्विघात समीकरण दिख रहा है। तो अब द्विघात समीकरण में भी क्या होता है कि अगर गुणनखंड बन गया तो ठीक है, नहीं बनता है तो सीधा 4 से क्या करते हैं लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे गुणनखंड से नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि 15 का इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे तो 15 होगा, और कितना हो संख्या से भाव जोड़े घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका फार्मूला है उसका मैं लिख दे रहा हूँ श्रीधर 4 से सीधा 4 से क्या होता है बाबू एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना बच्चों 2a। अब यहाँ पे देखिए इसमें से ये आया कहाँ से, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये कहाँ से आया। जैसे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस कितना है बच्चों 15 बराबर 0। इसको क्या एक जनरल फार्मूला आता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या चीज़ 0। इन दोनों से तुलना किया जाए बाबू तो a बराबर उसमें दिख रहा है 1, b बराबर दिख रहा है -4 और c बराबर आपको दिख रहा है कितना -15। ये तीनों वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपका x की वैल्यू क्या होगी बच्चों निकल जाएगी, वहीं इस बिंदु में क्या होगा रखा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज का सवाल लगाइए तो अगले टर्म में